तो आज के लेक्चर में बच्चों कुछ गैस लॉस पढ़ते हैं। तो देखो हमें कौन से लॉ पढ़ने हैं, चार्ल्स लॉ, बोयल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सारे लॉ पढ़ने हैं एंड काफ़ी सिंपल ये लॉ होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ मैं पढ़ाता हूँ आपको, बोयल्स लॉ। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है, एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, गिवन मीन्स फिक्स और कांस्टेंट, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा भी आपको लिख के मिल सकता है बच्चों। सो एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर P ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, प्रेशर मीन्स प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज inversely proportional to volume V। ये आपको बच्चों याद रखना है। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। बहुत ही सिंपल लॉ है, देखो कैसे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे चल के मैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस पढ़ाऊंगा, वर्क डन पढ़ाऊंगा, इंटरनल एनर्जी रहेगी, तो वो धीरे धीरे वो भी पढ़ेंगे। बट पहले क्या आपको ये लॉ याद रहेगा, सिंपल है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और it can be written in another way as PV equals to constant। ये ऐसा भी लिख सकता हूँ ना मैं, ये V को इधर लाके PV is equals to constant, ये भी ऐसा लिख सकते हैं हम। और क्या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो P1 V1 equals to P2 V2, ये। बट ये कब पॉसिबल है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और गिवन टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ गैस। ठीक है, तो ये है सिंपल सा लॉ, बॉयल्स लॉ। अब इसके ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, तो मैं PV, VT, PT ऐसे अलग अलग कर्व्स निकाल के बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे जो पहला कर्व है, ये कुछ PV कर्व निकाल के बता रहा हूँ मैं, एंड ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है बच्चों। दिस इज PV कर्व। अब देखो क्या आपको याद आ रहा है बेसिक्स ग्राफ जो हमने पढ़ाए थे, अगर भूल गए होंगे तो देखो मैं वापस बता रहा हूँ। इफ एक्स वाई इज कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ बच्चों कैसे होता है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे दिखता है एक्स वाई कांस्टेंट, और एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो ये दोनों ग्राफ आपको बच्चों ऐसे नजर आएंगे। अब पी वी कांस्टेंट और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसका ग्राफ कैसे दिखेगा बच्चों को, ये समझ आ रहा है बच्चों, बहुत ही सिंपल, याद रहेगा ही। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये है PV ग्राफ। और अगर किसी किताब में आपको ये ग्राफ मिल रहा है, ये फर्स्ट हमने ड्रॉ करके दिया, सेकंड P वर्सेस 1/V अगर ग्राफ है, ये अच्छे से समझिए, तो एक्स वाई कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे, ठीक है, और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, ये ग्राफ होता है बच्चों स्ट्रेट लाइन। अब y इक्वल टू mx प्लस c लगे तो ग्राफ्स के लिए एक सेपरेटली वीडियो भी बना के मैं डाल रहा हूँ, काइनेमेटिक्स का, बेसिक काइनेमेटिक्स का, उसमें भी आपको ये दिखेगा। ठीक है, सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ऐसे नजर आएगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P एंड 1/V को अगर मैं x मानूं, ये जो 1/V कंप्लीट है, देखो ये जो कंप्लीट आपको 1/V दिखाई दे रहा है, ये 1/V कंप्लीट जो है, इसे अगर मैं x मानूं एंड P को मानूं y, तो ये क्या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ऐसे दिख रहा, हाँ, मीन्स इट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, सो ये
ऐसे हो रहा है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y की जगह पे p, x की जगह पे 1/v, एंड वही यही रिलेशन है ना, p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। सिंपल सी बात आ जाएगा फर्स्ट लॉ। और भी एक हाथ में आपको निकाल के बताता हूँ, देखो थर्ड ग्राफ भी यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। PT, ठीक है, तो देखो अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ऐसे ग्राफ होगा। और मैं VT कर्व भी आपको निकाल के बता सकता हूँ बच्चों। VT कर्व क्या होगी? ऐसी स्ट्रेट लाइन। क्यों बताओ मैं? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, गिवन टेम्परेचर, ये ऐसे ग्राफ्स आएंगे। तो ऐसे हमने अलग अलग ग्राफ्स आपको ड्रॉ करके दिए, ठीक है। तो पॉज कीजिए इसे एंड लिख लीजिए इतने कॉन्सेप्ट्स को। सो सेकंड लॉ पढ़ते हैं बच्चों। सेकंड लॉ कौन सा है? चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब ये क्या कहता है? एट गिवन प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर दिया गया है जो चेंज नहीं हुआ, मीन्स मैं इसे कांस्टेंट प्रेशर भी कह सकता हूं, ठीक है। हम इसे क्या कह सकते हैं बच्चों? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट गिवन प्रेशर, ठीक है, द वॉल्यूम of given mass of gas is directly proportional to temperature, ठीक है। मीन्स यहां पे हमें ये समझ में आ रहा है वॉल्यूम जो है V, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। कब? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। सो आई कैन राइट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। कब? एट कांस्टेंट प्रेशर। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों, देखो V1 बाय V2 इक्वल्स टू T1 बाय T2, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना रेशियो प्रोपोर्शन। और V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं बच्चों। तो ये इसके इक्वेशंस है। इक्वेशंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम में आएंगे। बेसिक जो सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे बच्चों, इसके ऊपर बेस मिलते हैं हमें, तो वी कैन इजीली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस, ठीक है, याद रहेगा। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है ग्राफ्स की, ठीक है। तो ग्राफ्स के लिए ऐसा कुछ करेंगे हम, देखो ग्राफ जो होंगे इनके, फर्स्ट मैं VT कर्व, पहले तो हम PV ही निकाल लेते हैं हर बार की तरह, PV कर्व। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, तो P कांस्टेंट वाली कर्व ऐसे आएगी, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कर्व बच्चों कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको, PV कर्व ऐसे कुछ, P कांस्टेंट, कांस्टेंट में चेंज नहीं हो रहा, P देखो ऊपर नीचे कहीं पे चेंज नहीं हो रहा। तो ये फर्स्ट ये। सेकंड देखो VT कर्व निकालते हैं। तो VT कर्व के लिए देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। कौन सा ग्राफ है बताओ? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तो VT कर्व स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों, ठीक है। और देखो, और मैं ये कर्व भी निकाल सकता हूँ, क्या VT कर्व हो गया ना, और एक कर्व निकाल लेते हैं अपन, PT कर्व। तो अब प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे आएगा कर्व। तो ये तीन ग्राफ बच्चों नजर आते हैं, बहुत ही सिंपल है ग्राफ। सिर्फ आपको हाँ ये पता होना चाहिए कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो इस लॉ को भी पॉज करो एंड लिख लो अच्छे से। मैं नेक्स्ट थर्ड लॉ बताता हूं। तो नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट लॉ कौन सा है? ये ल्यूसेक लॉ। ये क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सा, इसका भी एक स्टेटमेंट है, एट गिवन वॉल्यूम, ठीक है। एट गिवन वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों गैस का, कांस्टेंट और फिक्स वॉल्यूम है। एट गिवन वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to temperature,
प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स हमें इससे रिलेशनशिप किन के बीच में मिलती है, प्रेशर के बीच में एंड टेम्परेचर के बीच में। सो आई कैन राइट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे मैं सिंपल बच्चों बता सकता हूँ, बट ये कब पॉसिबल है, इफ आई एम कीपिंग वॉल्यूम एज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूँ बच्चों में, ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट वाली प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस। याद रहेगा ये आपको, आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड जो पीछे प्रेशर कांस्टेंट बताया था मैंने, चार्ल्स लॉ बताया था ना अभी, चार्ल्स लॉ में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट। सो प्रेशर कांस्टेंट के लिए मैं ऐसा बता सकता हूं बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक। ये 3 प्रोसेसेस होती है। डिटेल में मैं आपको आगे चल के प्रोसेसेस में पढ़ाने भी वाला हूँ। इसके इक्वेशंस, वापस ये इक्वेशंस आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, ठीक है, वर्क डन रहेंगे। तो अभी आज का लेक्चर तो थोड़ा आप उसके लिए बेसिक मान सकते हो, ठीक है। देखो अब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और P1 बाय P2 इक्वल्स टू T1 बाय T2, ये लिख सकता हूँ मैं। और P1 बाय T1 इक्वल्स टू P2 बाय T2, ये हुआ बच्चों, ये आया रिलेशन। मस्त है, सिंपल है रिलेशन। अब ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ जो बच्चों मैं ड्रॉ करता हूँ, इट इज PV कर्व, ठीक है। अलग अलग इसके ग्राफ्स और नेचर देखते हैं। सो PV कर्व देखो मैं, तो यहाँ पे देखो क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, वॉल्यूम आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो जो चीज कांस्टेंट है उसे आप ऐसा एक ड्रॉ लाइन कर दो, ऐसे होगा, ठीक है। ये फर्स्ट। सेकंड PV हो गया, PT कर्व। PT कर्व कैसे होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, स्ट्रेट लाइन। Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। जो ग्राफ होता है बच्चों, देखो ये होता है कुछ ऐसा, Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। तो ये ऐसा दिखेगा आपको ग्राफ, Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये है। नेक्स्ट थर्ड भी आपको देखने को मिलता है। थर्ड हम VT ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो VT ग्राफ जो है वो आप समझ सकते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V कांस्टेंट दिखना चाहिए आपको, V स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे होगा, आगे जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, ऐसे है बच्चों। तो ये है अलग अलग ग्राफ्स। तो याद रहेंगे आपको ये 3 लॉस, तो इसे भी पॉज करो एंड लिख लो। लॉस पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है एवोगैड्रोस लॉ। केमिस्ट्री में भी आपने ये लॉ सुना होगा, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस नंबर, मैंने प्रूफ की वक्त भी एक लिख के दिया था नंबर। तो अब इनका ही एक लॉ पढ़ लेते हैं। ये लॉ क्या कहता है, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस contains equal number of molecules। ठीक है, मीन्स अगर वॉल्यूम गैस का सेम है, चाहे गैस कोई सा भी रहो, उसके मॉलिक्यूल सेम रहेंगे बच्चों। मैं क्या लिख सकता हूं, N1 इक्वल्स टू N2। मीन्स अगर वॉल्यूम सेम है दो गैस का, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी मात्रा भी सेम होगी। सो एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये है बच्चों लॉ, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम जो चेक करते हैं, इट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ये लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो गैसेस अगर हम छोड़ दें एंड वो अगर डिफ्यूज हो रहा है गैसेस, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to density। ये कहता है ये, ठीक है।
मीन्स रेट जो है, रेट और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। तो ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। हम मानते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RMS स्पीड, ठीक है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS, ठीक है, एंड VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √3p/ρ, ठीक है। सो मैं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू √3p/ρ1 अपॉन √3p/ρ2 लिख सकता हूँ। 3p कैंसल, इट विल बी इक्वल टू √2/ρ1। सो बच्चों रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ सेकंड इक्वल्स टू √ρ ऑफ सेकंड बाय ρ ऑफ फर्स्ट, ऐसे सिंपली लिखा जाता है, ठीक है। तो ये है दो लॉस। पॉज करो इन लॉस को एंड लिख लो अच्छे से। बहुत ही सिंपल है बच्चों ये लॉ, आज जितने भी पढ़ा रहा हूँ मैं, सिंपल लॉज है, इनके रिलेशंस होंगे, उनके ऊपर बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो लास्ट जो लॉ बच्चों आज हमें पढ़ना है, इट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये क्या कहता है, ठीक है, द प्रेशर exerted by mixture of gas, ठीक है, is equal to sum of pressure exerted by individual gas occupying same amount of वॉल्यूम। मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये अगर समझो एक कंटेनर है, या फिर जैसे अभी मैंने समझा कि एक रूम है, रूम के अंदर बहुत सारे गैसेस है, तो नेट जो गैस प्रेशर अप्लाई करेगा वो हर एक गैस, अगर समझो 3 गैसेस है तो 3 गैसेस के प्रेशर के एडिशन। सिंपल है लॉ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, कंटेनर के अंदर 2 गैसेस डाल देते हैं। अब कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स V, ठीक है, एंड टेम्परेचर लेता हूं मैं T फिक्स। तो एक गैस के N1 मोल्स मैंने डाल दिए, दूसरे गैस के N2 मोल्स डाल दिए, ठीक है। तो प्रेशर जो नेट प्रेशर होगा इट विल बी सम ऑफ 2 प्रेशर P1 प्लस P2, सिंपल है। अब P1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा है हमने, P इक्वल्स टू nRT बाय V। सो आई कैन रिप्लेस P1 बाय nRT बाय V, N1 RT बाय V प्लस P2 बाय N2 RT बाय V। तो यहाँ से बच्चों N1 प्लस N2 निकल के आएगा कांस्टेंट इनटू RT बाय V, ये आएगा नेट प्रेशर, ये आ गया बच्चों, सिंपल है। तो ये लॉ भी बहुत काम करता है, इसके भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारे आज मैंने लॉ पढ़ा है, ठीक है। कौन से याद करो, बॉयल्स लॉ, ठीक है, उसके बाद बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, देन चार्ल्स लॉ, ठीक है, देन गे-लुसाक लॉ, ठीक है, देन एवोगाड्रोस लॉ, डिफ्यूजन लॉ, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, एंड ये सबसे आखिरी में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसे भी बच्चों पॉज करो एंड लिख लो अच्छे से।